जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बजट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बजट 2024 के अनुसार कितनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बजट कौन सा 2024, तो कितनी आमदनी तक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 लाख। 3 लाख की इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। 3 से 7 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो ये 3 से 7 लाख तक की आय पर बात करें तो इसका आंसर होगा कितना? 5%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? यदि 7 से 10 लाख तक की इनकम की बात करी जाए तो इस पर कितना लगेगा? 10%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना दोस्तों? 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा या फिर देना पड़ेगा? तो ये होगा कितना? 15%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 से 15 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो 12 से 15 लाख तक की आय पर लगेगा 20%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 लाख से ऊपर की आय पर कितना टैक्स लगेगा? यदि 15 लाख से ऊपर की बात करें तो इस पर लगेगा दोस्तों 30%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 1.52 लाख करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने रुपए की मदद की जाएगी? तो जो पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उन्हें जो है गवर्नमेंट के द्वारा कितनी? 15,000 रुपये की मदद की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितना भत्ता प्रति माह प्रदान किया जाएगा? तो जो इंटर्नशिप करने वाले हैं उनके लिए कितना भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो ये 5,000 रुपये प्रति माह। कितना दोस्तों? 5,000 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट के संबंध में लगातार कितनी देर भाषण दिया? तो इन्होंने लगातार 1 घंटा 40 मिनट भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो दोस्तों आज तक लगभग 4 बार, लगभग क्या कंफर्म ही है, 4 बार पेपरलेस बजट जो है संसद में पास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? यदि पहले पेपरलेस बजट की बात की जाए तो दोस्तों ये है बजट 2021 से 2022। ऑप्शन नंबर सी 2021 में क्या है? पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं निर्मला सीतारमण जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। पीएम आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो पीएम आवास योजना के तहत कितने? 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 के अनुसार बिहार राज्य को कितने हज़ार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बजट में जो मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है वो ये जो है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी फ़ायदे का बजट रहा है। तो बिहार राज्य को 58,900 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी सरकार के द्वारा, 58,900 करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो मुद्रा लोन की बात की जाए तो इसकी जो है रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो ये है 4%। मुद्रास्फीति जो है 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार भारत में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 10, 11, 12 या फिर 13। तो ये है दोस्तों 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का जो विकास होगा ये बिहार राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी। तो सिडबी की नई शाखाएं जो हैं 24 खोली जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है। तो दोस्तों सोने और चांदी के आभूषणों पर जो कस्टम ड्यूटी अभी फ़िलहाल में कितनी है, ये मतलब करी गई है जो 2024 के बजट में, ये है 6%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये हैं 5 राज्य है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड, नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये हैं दोस्तों कितने, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कितनी 100 से अधिक शाखाएं जो हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है स्थापित की जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। कौन सी दोस्तों, पूर्वोदय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 63,000 गांवों को। कितना, 63,000 गांवों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार खरीफ
फसलों के लिए कितने जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा? तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग कितना 400 जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2024 के अनुसार बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो बच्चों के लिए दोस्तों NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कौन सा होता है? ये फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष से बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 1 अप्रैल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। आप सभी लोगों को जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। कितना? 1 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने की बात की जाए तो दोस्तों ये हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सर्वाधिक बार इन्होंने बजट पेश किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? तो जिन्होंने जो है एक बार भी बजट पेश नहीं किया है, कौन है वो? ये हैं दोस्तों KC नियोगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसने सबसे लंबा बजट भाषण दिया? अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने सर्वाधिक लंबा बजट भाषण दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का या फिर आरक्षित? तो आरक्षित को छोड़कर सारे क्या हैं बजट के एक प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया? बताइए कौन है जिन्होंने सबसे छोटा बजट भाषण दिया था? तो दोस्तों ये हैं हारून भाई मुलजी भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इन्होंने सबसे छोटा बजट भाषण पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया था? जो कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे उस समय और उन्होंने बजट पेश किया था। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं दोस्तों 3 प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो गणतंत्र भारत के बजट की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम का 15 फरवरी 1952 को बजट पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कितना? 15 फरवरी 1952 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। कब? फरवरी के अंत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यदि 2 बार बजट की बात की जाए तो दोस्तों ये है इलेक्शन ईयर। जब चुनाव होते हैं तो उस समय बजट को 2 बार पास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष पहली बार हिंदी में बजट तैयार किया गया? तो दोस्तों 1955-56 में पहली बार हिंदी में बजट तैयार किया गया था। 1955-56 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है?
मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था ये थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का पहली बार कब प्रयोग किया गया था? शून्य बेस बजट का तो 1987 में पहली बार प्रयोग किया गया था। किसका? शून्य बेस बजट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो यह है वित्त मंत्रालय। सभी को पता होगा वित्त मंत्रालय भारत में बजट पेश करता है, बजट तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस वर्ष विलय किया गया है? कब विलय किया गया था? तो ये दोस्तों 2017 में केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों को विलय कर दिया गया था। 2017 से पहले क्या था? केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग तैयार किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो इस स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण तो यह है अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट एक ही बात है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में बजट की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में जो जिक्र हुआ है बजट की जगह क्या, किस चीज़ को, मतलब क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये है उपर्युक्त दोनों। क्या यूज़ किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट दोनों ही संविधान में यूज किए गए हैं बजट की जगह। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अंग्रेजी होगा तो इनका नाम है जेम्स विल्सन। 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था भारत में, जो कि जेम्स विल्सन ने पास किया था। चलिए नेक्स्ट, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। चमड़े का थैला, लाल थैला, पैसों का थैला या फिर लाल सूटकेस? तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। इनके कार्यकाल के दौरान बजट की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो यहीं पर वीडियो समाप्ति होती है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।